हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। अमेरिकन राइटर की सीरीज़ में अब तक हम वॉल्ट व्हिटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होने वाली वीडियोज़ हैं। आज के इस वीडियो में हम अनदर अमेरिकन राइटर विलियम फॉकनर को कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम विलियम फॉकनर की बायोग्राफी को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। विलियम फॉकनर के फुल नेम की बात करें अगर तो वो विलियम कथबर्ट फॉकनर है। फुल नेम पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है तो ये आपको याद रखना है। बात करें इनके ड्यूरेशन की तो वो 1897 से 1962 रहा है। इनका बर्थ जो है वो सितंबर 25, 1897 में हुआ था न्यू एल्बनी में इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी यूएसए। और डेथ की बात करें अगर तो जब ये 64 की एज के थे तब इनकी डेथ हुई थी। डेट थी जुलाई 6, 1962 और इनकी डेथ का जो कारण था वो क्या था, हार्ट अटैक था। बहुत बार एग्जाम में डेथ का रीज़न पूछा जा चुका है तो ये आपको याद रखना है। पेरेंट्स की बात करें अगर तो इनके फादर का नाम मरी कथबर्ट फॉकनर था और मदर का नाम था मॉड बटलर। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि फॉकनर में यू नहीं है, तो पोएट के नाम में भी जो फॉकनर में यू जो है वो ऐड हुआ था बाद में हुआ था। पोएट का फुल नेम अभी जैसे हमने डिस्कस किया विलियम कथबर्ट फॉकनर है और यू जो है वो बाद में ऐड हुआ था। इनकी एजुकेशन की बात करें अगर तो इनकी एजुकेशन हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी एंड ऑक्सफोर्ड से। इनके अफेयर रहे थे मेटा कार्पेंटर एंड जॉन विलियम्स के साथ और इनकी शादी हुई थी एस्टेले ऑल्डेम के साथ 1929 में। आइए अब इनके कुछ अचीवमेंट एंड अवार्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको जाना जाता है अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड स्क्रीन प्ले राइट के लिए। 1949 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। फॉर हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल। 1955 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था फॉर फिक्शन और वो कौन सा वर्क था, अ फेबल, ये आपको याद रखना है। 1963 में भी इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था फिक्शन के लिए और वो कौन सा वर्क था, द रिवर्स, लेकिन ये जो है इनको पोस्टह्यूमसली मिला था, यानी इनकी डेथ के बाद मिला था। 1951 में इनको नेशनल बुक अवार्ड मिला था कलेक्टेड स्टोरीज़ के लिए और 1955 में इनको मिला था नेशनल बुक अवार्ड फेबल के लिए। तो फेबल के लिए जो है इनको 2 बार प्राइज़ मिला था, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये ऐसे राइटर हैं जिनको जाना जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अपनी नॉवल में। फॉकनर को जाना जाता है कि वो अपनी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ और नॉवेल्स को जो है एक फिक्शनल प्लेस में जो है सेट करते हैं और वो कौन सी कंट्री है, योकना पटाफा कंट्री है, जो कि किस पे बेस्ड है, लफायत में कंट्री में, और ये फिक्शनल टाउन है जेफरसन का, मिसिसिपी। जेफरसन ऐसी जगह है जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे जो है टाइम स्पेंड किया है। और फॉकनर के टाइम पे अर्नेस्ट हेमिंगवे जो थे इनके चीफ राइवल माने जाते थे। चलिए अब इनकी लाइफ के इवेंट्स को हम डिटेल में ईयर वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 1915 में विलियम फॉकनर को स्कूल से जो है निकाल दिया गया था, 11th क्लास में थे उस वक्त ये, और वो जो है एक इनडिफरेंट स्टूडेंट थे, यानी नॉर्मल स्टूडेंट नहीं थे, आपको याद रखना है। 1916 में ही वर्क ब्रीफली एट ग्रैंडफादर्स फर्स्ट नेशनल बैंक एज अ क्लर्क। तो पहली जॉब उन्होंने कहाँ करी थी, फर्स्ट नेशनल बैंक में एज अ क्लर्क करी थी। 1917 में ही बिगिन सप्लाइंग ड्राइंग्स फॉर ईयर बुक जिसका नाम था ओले मिस। 1918 में इनकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एस्टेले ऑल्डेम, इनकी शादी हो जाती है किसी से जिसका नाम होता है कॉर्नेल फ्रैंकलिन। सेम ईयर में ही विलियम फॉकनर जो है वो ट्राई करते हैं कि वो यूएस आर्मी में सिलेक्ट हो जाए, लेकिन उनकी शॉर्ट हाइट की वजह से, यानी उनकी लंबाई छोटी होती है, इसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लेना। इसके बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और खुद को रीलोकेट करते हैं कहाँ पे, न्यू हेवन में। और वहीं पे उनकी मुलाकात होती है फिलस्टोन से, जो कि क्या है, इनके मेंटोर बनते हैं। और बाद में फिर ये कैनेडियन और उसके बाद फिर ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स को ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और 1918 में ही जो विलियम फॉकनर में यू जो है वो ऐड हुआ था, वो कब हुआ था, 1918 में ही। 1919 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी अटेंड करते हैं
और सेम ईयर में ही इनकी एक पोयम जो है वो द न्यू रिपब्लिक में पब्लिश होती है। वो पोयम कौन सी थी? ला एप्रेस मिडी डी उन फोने। और उनका पहला प्रोज पब्लिकेशन वर्क क्या था? एक शॉर्ट स्टोरी थी, लैंडिंग ऑफ लक, जो कि अपीयर हुई थी द मिसिसिपियन में। 1921 में ये वापस ऑक्सफोर्ड आते हैं एंड ही टूक अ जॉब एज द पोस्ट मास्टर एट यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी पोस्ट ऑफिस। लेकिन वहाँ से जो है इनको फायर कर दिया जाता है इनकी लापरवाही के कारण। और 1921 में ही क्या करते हैं, अपनी पोएम्स का एक वॉल्यूम जो है गिफ्ट करते हैं अपनी ही फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड जो थी एस्टेले फ्रैंकलिन को। उस पोएट्री के वॉल्यूम का नाम क्या था? विजन इन स्प्रिंग। ये आपको याद रखना है। 1924 में इनकी पहली बुक ऑफ पोएट्री पब्लिश होती है द मार्बल फॉन। 1926 में हिज फर्स्ट नॉवल पब्लिश, और इनकी पहली नॉवल कौन सी है? सोल्जर्स पे। और ये किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई थी? आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, शेरवुड एंडरसन। 1921 में क्या होता है कि इनकी शादी हो जाती है एस्टेला ओल्डहम के साथ, क्योंकि अब वो डिवोर्स ले चुकी होती हैं। और सेम ईयर में ही इनकी एक्सपेरिमेंटल नॉवल द साउंड एंड द फरी पब्लिश होती है। इस नॉवल को एक्सपेरिमेंटल नॉवल बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे सेट होती है? इनके फिक्शनल कंट्री में ही, जिसका नाम है योगना पटावा कंट्री। 1931 में इनकी नॉवल पब्लिश होती है सेंचुरी, जिसको एक सेंसेशनल नॉवल बोला जाता है। 1932 में कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इनको काम करना पड़ता है एमजीएम के साथ एज अ पार्ट टाइम स्क्रीन राइटर। और उस दौरान जो है इनके वर्क आते हैं द बिग स्लीप, टू हैव एंड हैव नॉट, जो कि एक कोलैबोरेटिव वर्क होता है हेमिंगवे के साथ। अब स्क्रीन राइटिंग के लिए इनका हॉलीवुड बार बार आना जाना लगा रहता है। तो 1936 में इनका अफेयर स्टार्ट होता है मेटा कारपेंटर के साथ, जो कि एक सेक्रेटरी होते हैं, और इनकी मुलाकात इनकी हॉलीवुड में होती है। 1946 में ही वॉज वन ऑफ द 3 फाइनलिस्ट फॉर द फर्स्ट एलरी क्वीन मिस्ट्री मैगजीन अवार्ड एंड ही कम सेकेंड टू मेनली वेड वेलमैन। 1950 में इनको नोबेल प्राइज़ मिलता है लिटरेचर के लिए, और उसमें जो इनको मिलता है ये बहुत सारा पोर्शन उसमें से डोनेट कर देते हैं टू इनकरेज न्यू फिक्शन राइटर्स। और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि इनको पेन अवार्ड भी मिलता है, फॉकनर अवार्ड फॉर फिक्शनर। और इसका भी कुछ पोर्शन जो है ये डोनेट कर देते हैं लोकल ऑक्सफोर्ड बैंक टू स्टैब्लिश एन अकाउंट टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप फंड्स। तो इनको जो भी अवार्ड और प्राइजेस मिलते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से कुछ पार्ट जो है वो डोनेट कर देते हैं न्यू कमर राइटर्स को एनकरेज करने के लिए। और सेम ईयर में ही यानी 1950 में ये एक स्टूडेंट से मिलते हैं जो कि एक एस्पायरिंग राइटर होते हैं जॉन विलियम्स बार्ड कॉलेज में, और वहाँ से जो है इनका अफेयर जॉन विलियम्स के साथ शुरू हो जाता है। 1951 में इनको यूएस नेशनल बुक प्राइज़ और अवार्ड मिलता है इनके वर्क कलेक्टेड स्टोरीज़ के लिए। 1955 में इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिलता है एंड नेशनल बुक अवार्ड मिलता है इनकी नॉवल अ फेबल के लिए। 1957 में इनको पोजीशन ऑफर होती है एंड ही एक्सेप्टेड अ पोजीशन एज राइटर इन रेजिडेंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। 1962 में ये घोड़े से गिर जाते हैं जिसके कारण इनको काफ़ी इंजरी हो जाती है। और सेम ईयर में ही इनको जो है गोल्ड मेडल मिलता है फॉर फिक्शन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स इन न्यूयॉर्क की तरफ से। और 1962 में ही इनकी नॉवल द रिवर्स पब्लिश होती है। सेम ईयर में क्या होता है, ये दोबारा घोड़े पर से गिर जाते हैं, इनको एडमिट कराया जाता है हॉस्पिटल में मिसिसिपी में ही। और 6 जुलाई को जब ये 65 ईयर के होते हैं इनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक के कारण। इनको कहाँ पे बरी किया जाता है? सेंट पीटर्स सिमेट्री इन ऑक्सफोर्ड में। और इनको ऑनर करने के लिए यूनाइटेड स्टेट पोस्टल सर्विस क्या करती है, 22 सेंट का पोस्टेज स्टैम्प जो है इशू करती है। वो कब करती है? अगस्त 3, 1987 को। बात करें अगर इनकी राइटिंग करियर की, तो ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे जेम्स जॉयसी से, शेक्सपियर से एंड टी.एस. इलियट से। लेकिन नॉवेल्स लिखने के लिए अगर इंस्पिरेशन की बात करें अगर, तो वो कौन थे? एंडरसन थे। इस पे बहुत बार क्वेश्चन बना है, ये आपको याद रखना है। और ये चीज़ें जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस करी थी कि वो इंडिफरेंट स्टूडेंट थे, तो वो ऑक्सफोर्ड में एनरोल हुए थे एज अ स्पेशल स्टूडेंट। लोग जो हैं उनको इसेंट्रिक यानी सनकी भी बोलते थे, और इनको एक निक नेम दिया था लोगों ने, वो था काउंट नो काउंट। इनको जो है कंसीडर किया जाता है ट्रू अमेरिकन मॉडर्निस्ट प्रोज फिक्शन राइटर ऑफ 1930s। और ये जाने जाते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक को यूज़ करने के लिए, टाइम शिफ्ट को लेकर के और मल्टीपल नरेशन को लेकर के।
तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो में हमने उनकी बायोग्राफी को बहुत डिटेल में कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी एक वर्क लिस्ट देखेंगे, इन्होंने जो भी पोएम्स लिखी हैं, प्रोज लिखे हैं, उनकी एक लिस्ट देखेंगे और अपकमिंग वीडियोस में हम उनको डिटेल में करते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।